हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल खराब हो गया। बुत परस्ती का मंजर आम हुआ और एकता परस्तों को बुत परस्ती पर मजबूर किया जाने लगा। इनका बादशाह तो इस कदर जालिम था कि एकता परस्तों को कत्ल कर डालता था। दरबार सजा है, हर तरफ खौफ का मंजर है। दक्यानूस तख्त पर बैठा है, 7 नौजवान जंजीरों में बंधे सामने खड़े हैं। यमलीखा, मक्षलीना, मशलीना, मरनूश, शजानूश, दबरनूश। दरअसल यह वो दरबारी हैं जो एकता परस्त हैं और 7वां एक चरवाहा था जो बाद में इनके हिमायती बन जाते हैं। पूरी सल्तनत मुझसे खौफ खाती है। तुम इन पत्थरों के आगे सिर क्यों नहीं झुकाते? कौन है वो जिसके लिए तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? हमारा रब वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। हम तेरे इन बेजान बुतों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। तू सिर्फ जिस्मों का मालिक हो सकता है, हमारी रूहों का नहीं। तुम्हारी जवानी पर मुझे तरस आता है। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं, या तो बुतों को पूजो वरना तुम्हारी गर्दनें उतार दी जाएंगी। रात का सन्नाटा है। दक्यानूस के जुल्म जबर से परेशान 7 नौजवान दरबार के कैद से बच निकलते हैं। अपने ईमान को बचाने के लिए वो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। एक कुत्ता उनके पीछे आ रहा है। रुको, ये कुत्ता हमारे पीछे आ रहा है। अगर ये भौंका तो सिपाही हमें ढूंढ लेंगे, इसे भगा दो। तभी एक करिश्मा होता है। कुत्ता इंसानी आवाज में बोलने लगता है। मुझसे खौफ न खाओ, तुम अल्लाह के दोस्त हो। मैं तुम्हारा पहरेदार हूं। जब तुम सोओगे मैं पहरा दूंगा। सुभान अल्लाह, जब रब ने इसे हमारा साथी बनाया है तो इसे साथ चलने दो। ये लोग पहाड़ के एक गार में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहां पनाहगुज़ी होते हैं और थके हुए होने की वजह से ये सो जाते हैं और 300 साल से भी ज्यादा अरसे तक सोते ही रह जाते हैं। कुछ वक्त बाद दक्यानूस मर जाता है। सल्तनत बदलती रही और आखिरकार एक नेक दिल, इंसाफ पसंद बादशाह बेदरूस की हुकूमत का दौर आता है। बदकिस्मती से उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई। एक फिरका ऐसा हुआ जो मरने के बाद उठने और क़यामत के दिन हिसाब होने का मुनकिर बन गया। कौम का यह हाल देखकर बादशाह बहुत गमगीन हुए और रो रो कर दुआएं मांगने लगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि मुनकिरों का ईमान दोबारा दुरुस्त हो जाए। बादशाह की दुआ कबूल हुई और गार में रोशनी फैलती है। 7 नौजवान अपनी आंखें मलते हुए उठते हैं। भाइयों, हम कितनी देर सोए? मुझे तो सख्त भूख लगी है। शायद 1 दिन या उससे भी कम। देखो, सूरज अभी भी ढल रहा है। जो भी हो अल्लाह बेहतर जानता है। यमलीखा, तुम ये सिक्का लो और वेश बदलकर शहर जाओ। देखना दक्यानूस के सिपाही तुम्हें पहचान न ले। शहर का बाजार है, बदला हुआ जमाना है। यमलीखा शहर पहुंचता है। वो ऊंची इमारतें और लोगों के गले में सलीब देखकर हैरान है। वो एक नानबाई को सिक्का देकर कहता है, भाई 8 रोटी पैक कर दो, बहुत भूख लगी है। ए अजनबी, यह सिक्का तो 300 साल पुराना है। तुझे यह सिक्का कहां से मिला? कहीं कोई खजाना हाथ लदा है क्या? दक्यानूस के दौर का खजाना कहां से मिला? क्या कह रहे हो? मैं कल ही तो शहर से निकला था। क्या दक्यानूस का डर खत्म हो गया? दक्यानूस, वह जालिम तो सदियों पहले मिट्टी में मिल गया। अब यहां खुदा पर यकीन रखने वाले बादशाह की हुकूमत है। यमलीखा उसे अपने और अपने साथियों के बारे में तफसील से बताता है। सारी बातें सुनने के बाद नानबाई उसे बादशाह के पास ले जाता है। जब बादशाह के हुजूर सारे मामलात पेश किए जाते हैं, वो बेहद खुश होता है और कहता है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरा बहुत शुक्र करता हूं कि तूने अपने इस अदना बंदे की दुआ कबूल की है। ऐ अल्लाह, बेशक तू हर शय पर कादिर है। बादशाह और शहर के लोग गार पहुंचते हैं। 7 नौजवान खड़े हैं। ऐ अल्लाह के वलियों, आपके मामलात ने साबित कर दिया कि खुदा मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। आप हमारी कौम के लिए एक मौजज़ा है। हमारे रब का वादा सच्चा है। अब हमारा वक्त पूरा। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। तो हमें चाहिए कि एक अल्लाह के होकर रहें।